Assalamu alaikum respected viewers. I am Dr. Mohammad Ramzan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. अक्सर लोगों के कान बंद हो जाते हैं, सर्दियों में बार बार जुकाम होता है और जुकाम की वजह से कान बंद हो जाते हैं और उसको किस तरह से खोला जाए, इस प्रोसीजर को कहते हैं वेल्सल्वा मनूवर। वेल्सल्वा मनूवर एक ऐसा मनूवर है जिसमें आप अपना नाक और मुंह बंद करके हवा को जोर से कानों की तरफ भरते हैं। जब कानों की तरफ जाती है हवा तो कान खुल जाते हैं। इस प्रोसीजर को कहते हैं वेल्सल्वा प्रोसीजर। वेल्सल्वा प्रोसीजर अगर आपके कानों में खुदा ना खास्ता पानी भर गया है, रेशा भर गया है, पीप भर गई है, बलगम ज़्यादा मिकदार में बन रहा है, इसको सीरस ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। इस तरह की कंडीशंस में ये बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है और बड़ा ज़रूरी चीज़ है। होता क्या है कि जब हमें नाक की एलर्जी होती है या गले की एलर्जी होती है या सांस की नाली की एलर्जी होती है तो उसमें बार बार गला ख़राब हो रहा होता है, टॉन्सिल्स बड़े होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे एक ट्यूब होती है जो कि प्रेशर इक्वलाइजिंग ट्यूब होती है बिटवीन थ्रोट एंड इनर ईयर यानी अंदरूनी कान और गले के दरमियान एक ट्यूब होती है जिसका काम होता है कि वो प्रेशर हवा का दबाव कान के अंदर और बाहर बराबर रखे। अब ये ट्यूब जब ब्लॉक हो जाती है तो कान में हर वक्त बलगम बनता रहता है। उसका मकसद ये होता है कि किसी भी कैविटी में हमारे जो है वो पानी या बलगम और सीरस फ्लूइड बनता रहता है हमेशा। उसका मकसद ये होता है कि उस कैविटी में से शेड होने वाले डेड सेल्स, उस कैविटी में पैदा होने वाले डेब्री और उस कैविटी में आने वाले गर्दो गुबार को उस कैविटी से बाहर निकालता रहे। अब ये जो सीरस सिक्रीशंस होती हैं कान के अंदर, जब ये एक नाली बंद हो जाती है जिसको हम यूस्ट्रिशियन ट्यूब कहते हैं, नाली बंद हो जाती है तो कान के अंदर ये बलगम, रेशा, पानी ये भरना शुरू हो जाता है और ये जब भर जाता है तो इसके ऊपर बैक्टीरिया बैठ जाते हैं और कान से पीप फिर बाहर की तरफ से आना शुरू हो जाती है। तो कान अक्सर लोग कहते हैं जी कान के ऊपर मेरे जो है वो चप्पे चढ़े रहते हैं या कान मेरे बंद रहते हैं या मुझे टिनाइटस यानी कानों के अंदर सीटियाँ बजने की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। सीटियाँ बजने की तो और भी वजूहात है, वो एक स्पेशलाइज्ड डायग्नोसिस है और वजूहात हैं, लेकिन मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक फेरिंजाइटिस और ऐसे लोग जिनको बार-बार कानों के अंदर पीप हो जाती है, उनके लिए एक प्रोसीजर बता रहा हूँ। वो प्रोसीजर इस तरह से आपने नाक जो है वो ज़ोर से बंद करना है, नाक और मुँह बंद करना है और ज़ोर से हवा भरनी है, इतनी ज़ोर से भरनी है कि दोनों कानों की तरफ जाए। और इससे होता ये है कि आपके ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है, जो कि नाली है, प्रेशर इक्वलाइजिंग ट्यूब है, इनर ईयर और थ्रोट के दरमियान ये खुल जाती है और अगर खुदा ना खास्ता कोई रेशा, बलगम कोई चीज़ कान के अंदर जमा हुई है, तो वो क्लियर होके आपके थ्रोट के अंदर आ जाती है। और कहाँ पे ये वल्सल्वा प्रोसीजर जो है वो काम करता है और कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए? स्पेशली जब आप पहाड़ी इलाकों में आप सफ़र कर रहे होते हैं, तो कान बंद हो जाते हैं। कान पहले बंद होता है और उसके बाद फिर उल्टी का एहसास होता है और फिर इंसान उल्टी करता है। तो इसको फर्स्ट स्टेज पे जहाँ पे कान बंद होता है, क्योंकि आप ऊपर नीचे आते जाते हैं ना, प्रेशर यकदम डिफर करता है आपके कान के अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट में, तो उस वक्त ये जो यूस्टेशियन ट्यूब जो है ऐसे कोलैप्स कर जाती है। तो उसमें आपको यही वेल्सल्वा मनूवर करना है। कुछ लोग कहते हैं जी मुंह में के अंदर च्युइंगम रख के चबाएं। अगर आप शुगर फ्री च्युइंगम चबाएं तो वो भी फायदा करेगी, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा शुगर ही जो है वो कोई टॉफ़ी या कैंडी या च्युइंगम ले ली तो उससे फिर नुकसान हो सकता है, क्योंकि उससे बलगम ज़्यादा बनेगा गले के अंदर और आपकी सेक्रीशंस और ज़्यादा थिक होंगी और मसला बनेगा प्रॉबेबली आपका। यूस्टेशियन ट्यूब इतनी खुलेगी नहीं। लेकिन अगर आप च्यू कर रहे हैं कोई चीज़, ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल टेस्टलेस है, टेस्टलेस च्युइंगम है, वो आप च्यू कर रहे हैं तो उसमें फ़ायदा होगा। पहाड़ी इलाकों में सफ़र करते हुए, ऊँची-नीची जगहों पे जाते-आते हुए और स्पेशली एरोप्लेन या हवाई सफ़र किसी तरह का भी करते हुए, प्लेन के अंदर आप हमेशा देखेंगे कि जब आप असेंड कर रहे होते हैं तो उस वक़्त क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर में प्रेशर जो है वो कम हो रहा होता है, तो आपके कान के अंदर जो हवा होती है वो ऐसे फैलती है और यूस्टेशन ट्यूब के रास्ते बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही आप डिसेंड शुरू करते हैं, तो क्योंकि बाहर प्रेशर बढ़ रहा होता है और अंदर प्रेशर कम होता है, तो बाहर से अंदर की तरफ हवा का आना बंद हो जाता है, यूस्टेशन ट्यूब आपकी ब्लॉक हो जाती है। उसकी वजह से जब जैसे नीचे उतरने लगते हैं तो बच्चों के अक्सर कान में दर्द होता है, कुछ बड़े जो हैं उनके कानों में भी दर्द होता है और स्पेशली ऐसे लोग जो फ्लू के साथ एयर ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उनको चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, उनको कानों के अंदर बाज़-औक़ात कान के पर्दे फट जाते हैं, उससे खून आना रिसना शुरू हो जाता है। तो उस दौरान यही वेल्सल्वा प्रोसीजर करना, आप देखते होंगे कि जब एयर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको टुवर्ड्स डिसेंट जब होने लगता है, यानी जब फाइनल हाइट से नीचे की तरफ आपका जो है वो प्लेन जाना शुरू होता है, तो आपको छोटी-छोटी कैंडीज़ दी जाती हैं, टॉफ़ीज़ दी जाती हैं। इन टॉफ़ीज़ का यही मकसद है कि आप थोड़ी चीज़ को च्यू करें मुँह के अंदर और आपके इनर ईयर के अंदर हवा ब्लॉक होके ना रह जाए और आपकी नाली यूस्टेशन ट्यूब जो है वो खुली रहे। इस दौरान ये वेल्सल्वा प्रोसीजर करना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर एक बूँद पानी, गूँद-गूँद करके पानी पिया जाए तो उससे भी
बेहतरी आती है, उससे भी ये यूस्टेशन ट्यूब खुल जाती है। कुछ जो है वो जैसे ही आप अपने मसल्स को पानी स्वॉलो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये नाली खुल जाती है यूस्टेशन ट्यूब, और कान के अंदर और बाहर का प्रेशर, हवा का प्रेशर, दबाव बराबर हो जाता है। फिर जब आप डाइव करते हैं या आप एयर बलून के अंदर बैठे हुए हैं और डिसेंट कर रहे हैं, यानी हवाई सफ़र किसी भी किस्म का हो सकता है। वो एक प्लेन क्लोज कैबिन प्लेन के अंदर भी हो सकता है, वो एक ओपन कैबिन प्लेन के अंदर भी हो सकता है, वो पैराट्रूपिंग हो सकती है, पैराशूट से जंप हो सकता है, वो पावर ग्लाइडर से हो सकता है, वो एयर बलून में हो सकता है। किसी भी किस्म का ऐसा ट्रैवल जिसमें आप ऊँची जगह पे जाके फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब आप डिसेंड कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त आपके कान में हवा बंद हो सकती है, और उसको निकालने के लिए वेल्सेल्वा प्रोसीजर। वेल्सेल्वा प्रोसीजर 1, नंबर 2 कोई चीज़ च्यू करना, नंबर 3 पानी का घूंट पीना, नंबर 4 कोई चीज़ च्यू करने से मुराद है कि कोई चीज़ स्वॉलो करना, कोई चीज़ स्वॉलो जैसे आप जो है वो कोई चीज़ खा भी सकते हैं थोड़ी बहुत, अगर आपको उल्टी का एहसास नहीं हो रहा तो उससे भी फ़ायदा होगा। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिश, उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।